सो भी बात आती है कि अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा हमें ये सारे पॉइंट्स किसी और जगह पे देखने को मिले, मतलब किसी ट्रेंड के अंदर देखने को मिले, मार्केट ऊपर जा रही है, उस पॉइंट पे जो है ये बन गई, है ना, ये कैंडल्स बन गई, ये फॉर्मेशन बन गई, तो हमें क्या करना है? देखिए, बहुत सिंपल रखेंगे चीजों को, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले चीजों को समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आ रही थी, फिर सडनली जो है एक अप मूवमेंट जो है मार्केट के अंदर आई, लेकिन क्लोजिंग जो है इस पॉइंट तक, मतलब ओपनिंग प्राइस से नीचे रही। तो इस समय क्या समझ में आया, बायर्स का जो पावर है, या फिर सेलर का जो पावर है, स्ट्रेंथ है, उसको चैलेंज किया गया है। इस केस में मार्केट को तुरंत एक रेड कैंडल बनाना चाहिए, तुरंत नेक्स्ट कैंडल ही एक ऐसी रेड कैंडल बननी चाहिए। अगर ये नहीं बनती, किसी और टाइप की कैंडल बनती है, या फिर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है यहाँ पे एक्साइटिंग वाली, या फिर यहाँ पे एक और कैंडल बन जाती है, तो इसका मतलब इट्स अ प्रॉपर रिवर्सल। यहाँ से भी एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। वही चीज, मार्केट ऊपर जा रही है और इसको चैलेंज किया गया है। तो जैसे कि चैलेंज करता है ना, तो चैलेंज अगर कोई कर रहा है आपको, तो आप क्या करोगे, तुरंत रिएक्ट करोगे। तो यहाँ पे अगर तुरंत रिएक्ट हो रहा है, मतलब अगर चैलेंज ऐसे हुआ, मतलब यहाँ पे चैलेंज हुआ और चैलेंज के बाद तुरंत ग्रीन कैंडल बन गई, तो मतलब मार्केट कंटिन्यूएशन में जा रही है अभी फिलहाल, ठीक है, मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वही चीज यहाँ पे मार्केट रुक गई, या फिर मार्केट ने एक रेड कैंडल बना दिया, इट मीन्स कि इट्स अ रिजेक्शन। मार्केट रिजेक्ट हो रही है। मार्केट के अंदर बायर्स का स्ट्रेंथ जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये हर बार सही नहीं होगा, ठीक है, कुछ टाइम पे बाकी चीजों भी देखना होता है कि मार्केट किस मोमेंटम के साथ आ रही है, वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। किस लेवल पे काम कर रही है, बायर्स का स्ट्रेंथ क्या है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है ना। तो ये एक बेसिक फाउंडेशन है, राइट, ये बेसिक फाउंडेशन है, उसके ऊपर हम एप्लीकेशन को समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार काम करेगा, लेकिन हाँ, 100 में से 90 टाइम्स जो है ये आपको वैसे ही काम करता हुआ दिखेगा, 10 टाइम्स एक्सेप्शनल होता है। मार्केट के अंदर जो है, जो चीजें हम देखते हैं ना, वो 10% जो है वो कमी रह जाती है। दुनिया का कोई भी ट्रेडर, कोई भी इंसान, चाहे वो FII क्यों ना हो, 100% एक्यूरेट कोई नहीं हो सकता। जो मार्केट चलाता है ना, वो भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, वो कमी रह जाती है। एक इंडेक्स को समझने में, या फिर एक पर्टिकुलर स्टॉक को समझने में कमी रह जाती है। जैसे कि आप सपोज कर लो कि एक एग्जांपल ले लो, आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, अब लड़की हो या फिर लड़का हो, जो भी हो, आपका कोई गर्लफ्रेंड है, या मैं गर्लफ्रेंड से, एज आई एम अ बॉय, सो मैं गर्लफ्रेंड से बोलता हूँ, आपका कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, या फिर वाइफ है। तो आपने देखा होगा कि आप उसको बहुत अच्छे से समझते हो, यू अंडरस्टैंड हर। आप उसको, मतलब उसके बातों से, उसके टेक्स्ट मैसेज से जो है आप चीजों का पता लगा सकते हो, आप समझ जाते हो। कभी कभी जो चीजें होती है ना, वो उसको भी पता है कि आप समझ जाते हो, इसलिए वो कभी कभी दिखाती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ, या फिर इफ अ गर्ल इज हियरिंग मी, सो आपकी हस्बैंड या आपका बॉयफ्रेंड, क्या है कि कुछ चीजें बोलता नहीं है, या फिर आप वो चीजें कभी पता लगा नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते। तो मार्केट भी कुछ वैसा ही है। आपको 100% चीजें मार्केट के अंदर नहीं मिलेगी, मार्केट आपको 100% कभी करने ही नहीं देगी। तो फिर क्या होगा, आप डेली 1,000 रुपए लगाओगे, 1,000 का 1 लाख बना के निकल जाओगे, 1,000 डेली, ऐसा नहीं होता। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मार्केट के अंदर छूट जाते हैं, और छूट जाना अच्छा है। क्योंकि अगर आप रोज प्रॉफिट करने लगोगे ना, तो आपको भी लगेगा कि अरे क्या ही कर रहा हूँ जिंदगी में, कुछ रहा नहीं। तो मार्केट अपने आप को पूरा जानने का मौका कभी नहीं देती। और ये लड़कियों से काफी ज्यादा मैच होती है ना, क्योंकि लड़कियां अपने आप को जो है समझने का मौका नहीं देती। वो काफी कुछ जो है अपने अंदर छुपा के रखती है, इन अ गुड सेंस, राइट, नॉट इन अ बैड सेंस, इन अ गुड सेंस। लड़कियां जो है थोड़ा बहुत क्या होती है कि अपने अंदर चीजों को छुपा के रखती है, वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होती है, नॉट ऑलमोस्ट एवरीवन, बट इंट्रोवर्ट होती है, राइट। वो आपको समझने नहीं देंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम, किसी भी ह्यूमन की बात करूँ ना मैं, तो कोई भी इंसान अगर किसी इंसान को पूरा जान ले, तो ही और शी विल मिस यूज दैट ह्यूमन। मार्केट भी ऐसा ही है। वो अगर आपको पूरा जानने देगी कि वो इसके बाद क्या करेगी, इसके बाद क्या करेगी, पूरा अगर जानने देगी 100%, तो फिर आप उसका मिस यूज करोगे। तो मार्केट कभी भी 100% किसी को जानने नहीं देती, ये मार्केट का रूल है। चलो, तो ये हमने समझ लिया कि इसके बाद कोई भी फालतू की कैंडल यहाँ पे नहीं बननी चाहिए। एक, या तो एक रेड कैंडल बने, इसका मतलब कंटिन्यूएशन हो रही है, एक ग्रीन कैंडल बने, कंटिन्यूएशन हो रही है। गलती से अगर यहाँ पे तुरंत एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, और यहाँ पे तुरंत रेड कैंडल बन जाती है, इट्स अ रिजेक्शन। और तुरंत एक एक्साइटिंग ऑपोजिट कैंडल बनती है, इट मीन्स इट इज रिजेक्शन। एंड अगर कंटिन्यूअसली
उसी ट्रेंड का कैंडल बनता है, तो दैट मीन्स इट इज प्राइस इज गोइंग अप, इट्स जस्ट अ यू कैन से इट कि इज जस्ट अ चैलेंज जो था वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया गया है और चैलेंज को जीत लिया गया है। और अगर यहाँ पे कोई फालतू की कैंडल्स बन रही है, इसका मतलब चैलेंज एक्सेप्ट किया गया है और चैलेंज को जीतने की कोशिश किया जा रहा है। अब चैलेंज कब हारेंगे? जब इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी। चैलेंज जीतेंगे कब? जब इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी, जिस भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो। उसी तरीके से इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग कर देगी तो इसका मतलब चैलेंज जीत गया मार्केट, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर देगी तो चैलेंज हार गया पर्टिकुलर बायर। वही चीज अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, मतलब सेलर्स आर अप्रोचिंग, है ना। इस कैंडल में सेलर्स आर अप्रोचिंग, इस कैंडल में बायर्स आर अप्रोचिंग। इसके अंदर क्या हो सकता है? इसके अंदर इसके बाद जो है एक दो कैंडल ऐसी बन सकती है, इसमें कोई इशू नहीं। इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं बन सकती, क्योंकि ये चैलेंज कर रहा है, चैलेंज को जितनी जल्दी हो सके निपटाना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सेलर्स अप्रोच कर चुके हैं, उसको टालने का मौका नहीं मिला है। अभी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? हम रोक सकते हैं, रोकने के बाद देखा जाएगा क्या हो सकता है। जैसे कि समझ लो कि एक अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि आपके घर में जो है छत का जो पानी है ना, मतलब छत जो है वो लीक कर रहा है, पानी गिर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो? अभी पानी जब गिरना स्टार्ट कर दिया, आप उसको ज्यादा से ज्यादा रोक सकते हो। जब तक बारिश नहीं खत्म होती तब तक आप उसको रोक ही सकते हो और कुछ कर नहीं सकते। फिर उसके बाद बारिश खत्म होगी, आप जाके इसका मरम्मत करोगे, उसके बाद जाके वो ठीक हो जाएगा। और जब आपको पहले से पता है बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश गिरेगा, आपको पता है, और आपको ये भी पता है कि आपका छत जो है वो लीक कर रहा है, तो आप पहले से जो है चीज़ों को जो है भाप लोगे, आप इसको ठीक कर लोगे, तो वो ऐसा ही है। इसमें क्या हुआ है, आपने पहले से भाप लिया है, तो आप जो है चीज़ों को जो है पहले से फिक्स कर रहे हो। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी कैंडल या फिर ऐसी कैंडल की गुंजाइश नहीं रहती। अगर होती है तो फिर वो प्रॉब्लम है, फिर आपने जो है लीकेज का ठीक से जो है यू मतलब उसको रिपेयर नहीं किया है, क्योंकि इसमें चैलेंज कर दिया गया है। अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो फिर आप हार गए वहां पे। मार्केट इज अ गेम, अगर आप टाइम वेस्ट करोगे इसके अंदर तो आप हार चुके हो, उसी टाइम पे आप हार चुके हो। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर पानी जो है बहुत ज्यादा गिर चुकी है ना, वो एक कहावत है, राइट। सो पानी काफी ज्यादा गिर चुकी है, तो इस टाइम पे क्या कर सकते हो आप? बस इसको रोक सकते हो। तो रोकने के लिए मार्केट इस तरीके से कोई कैंडल यहाँ पे, या फिर से एक ऐसी टाइप की कैंडल भी यहाँ पे बना सकती है। कोई इशू नहीं है, काफी सारी कैंडल्स यहाँ पे बन सकती है, काफी सारी। लेकिन अगर रेड कैंडल फिर से बना के इसकी नीचे क्लोजिंग कर रही है तो इसका मतलब कंटिन्यूएशन ही है, ठीक है। और अगर ग्रीन कैंडल इस हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कर रही है तो इसका मतलब कंटिन्यूएशन ही है। और अगर इसके नीचे जाके एक रेड कैंडल क्लोजिंग कर रही है या फिर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कर रही है तो इसका मतलब रिवर्सल आ गया है। मतलब आ सकता है, ऐसा नहीं कि आ गया है, ये नहीं बोलूंगा, ये रॉन्ग वर्ड हो गया, आ सकता है। लेकिन इसके अंदर रुक सकता है मार्केट। तो बेसिकली इसके अंदर कोई भी फालतू की कैंडल नहीं बननी चाहिए, तो उसके अंदर प्रॉब्लम है, राइट। दैट इज अ प्रॉब्लम इन द मार्केट। उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है उसके बाद, नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है, डजंट वी डोंट नो। ऐसा हो सकता है कि फेक क्लोजिंग देके नीचे आ जाए, वी डोंट नो। लेकिन इसके अंदर जो है मार्केट रुक सकती है। तो ये डिफरेंस होता है इसका और इसका, और कुछ नहीं। वही चीज मार्केट नीचे गिर रही है और ये बना। अभी मैंने बोला कुछ लास्ट वीडियो में मैंने बोला था ये सपोर्ट पे बना तो क्या करना है। देखिए पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। ये अगर आपको सपोर्ट पे बनता हुआ दिखे, पर्टिकुलरली ये कैंडल सपोर्ट पे क्या बनती है, ऐसी टाइप की पिन बार बनती है ना, लेकिन सपोर्ट पे अगर ये कैंडल बनता हुआ दिखता है आपको, तुरंत के तुरंत एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, तुरंत के तुरंत, उसी टाइम पे उसी पॉइंट पे नेक्स्ट कैंडल ये ग्रीन कैंडल होनी चाहिए बहुत बड़ी। और इसमें भी सेम, और इसमें भी एक रेड कैंडल बननी चाहिए बहुत बड़ी, सेम। ये रेजिस्टेंस पे है, तो रेजिस्टेंस पे अगर ये पॉइंट ये कैंडल्स बन रहे हैं तो आपको डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल ही हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए यहाँ पे, और नेक्स्ट कैंडल ही हमें रेड कैंडल चाहिए यहाँ पे। इट मीन्स इट्स अ कंफर्मेशन, हम इस कैंडल के बनने के बाद ट्रेड ले सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे इन दोनों फॉर्मेशन में हमें कैसे ट्रेड करना है तो वो हमने सीख लिया, राइट। सो अभी हमें सीखना है कि अगर न्यूट्रल पॉइंट पे ये जो कैंडल्स है ये अगर बने तो हमें कैसे ट्रेड करना है। न्यूट्रल पॉइंट मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, चलते हुए आपको ऐसी कैंडल्स दिख जाए, राइट, या फिर ऐसी कैंडल दिख जाए, तो हमें कैसे ट्रेड करना है। तो इसका मतलब क्या बनता है, देखिए न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहां पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं है, मार्केट बीच में कहीं पे है और बीच में ऐसी टाइप की कैंडल बना रही है, तो हमें कैसे ट्रेड करनी पड़ेगी वही हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब हमने सीखा है कि ये जो है ये कहीं ना कहीं जर्क्स होते हैं, राइट। दिस इज जर्क्स। एंड ये क्या होता है, ये प्राइस जो है ये रिजेक्ट होता है, करेक्ट। ओके। तो एक एक करके बात करते हैं। देखिए मार्केट सपोज नीचे गिर रही है और कहीं ना कहीं ये वाला कैंडल बन गया, ये फॉर्मेशन बन गया,
कोई सपोर्ट के आसपास मार्केट नहीं है। नेक्स्ट कैंडल जो है वो गैप डाउन खुलनी चाहिए और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनना स्टार्ट होना चाहिए। दैट विल बी अ कंफर्मेशन कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन में जा रही है, क्योंकि नीचे आ रही थी, ये कंटिन्यूअसली नीचे जा रही है। यहाँ पे एक दो कैंडल ऐसी टाइप की बन सकती है, ऐसी एक कैंडल बन गई, लेकिन फिर से मार्केट नीचे जाने की ही कोशिश करेगी यहाँ से। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट को तुरंत ही एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाना होगा, जो कि हमने बात किया है, जो कि मार्केट का सपोर्ट होगा तो ही होगा। अगर मान लो कि मार्केट सपोर्ट पे नहीं है और बिना सपोर्ट के रह के मार्केट जो है ऐसी कैंडल बना दिया है ना, बीच में सपोज मार्केट गिर रही थी 2-3 दिन से, फिर उसके बाद ऐसी फॉर्मेशन बन गई, तो इट मींस मार्केट विल गिव अ टेम्पररी पुल बैक। जो ये अपमूव आएगा, अपमूव डेफिनेटली आएगा, बट इट विल बी टेम्पररी। व्हाई? बिकॉज मार्केट जब गिरती है तो एक हायर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाती है, और नीचे ऊपर जब जाती है तो हायर हाई हायर लो बनाती है। तो ये इस पॉइंट पे जो है बन सकती है ये वाली कैंडल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि मार्केट रिवर्स हो गई। वन एंड ओनली सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे ही ये जो है वैलिड होगा। सिमिलरली मार्केट ऊपर जा रही है और ऐसी टाइप की कैंडल बन गई, तो यहाँ पे एक दो कैंडल ना दूसरी तरीके की बन सकती है, रुक सकती है। एक दो तीन से ज्यादा यहाँ पे कैंडल नहीं बननी चाहिए। फिर क्या होगा, फिर मार्केट टोटली साइडवेज हो जाएगी। चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में देखो, ऐसी फॉर्मेशन बनने के बाद अगर दो तीन से ज्यादा यहाँ पे बेस कैंडल बन जाती है या फिर कुछ और बन जाती है, मार्केट विल बी टोटली साइडवेज। तो या तो मार्केट को यहाँ पे एक क्या करनी चाहिए, कंटिन्यूएशन में जाने के लिए यहाँ पे गैप अप खुलना चाहिए और ऐसे मार्केट को एक ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए, या फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर रुक सकती है, उसके बाद भी ग्रीन कैंडल भी बना सकती है, रेड कैंडल भी बना सकती है। अगर रेड कैंडल बनाई तो इसका मतलब इट्स अ टेम्पररी रिजेक्शन, नीचे की तरफ थोड़ा बहुत आएगा, ये पुल बैक है। और ग्रीन का अगर कंटिन्यूएशन में बना रही है मार्केट कैंडल, तो इसका मतलब मार्केट जो है कंटिन्यूअसली अभी नीचे जाने के लिए रेडी है। ये बस एक जग्स था, राइट? ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है ये वाली कैंडल। देखिए, ये तो हमने बात की कि ये अगर सपोर्ट पे बन रही है तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बन जाए तो इट्स अ रिवर्सल, और अगर रेड कैंडल बन जाए तो इट्स अ रिवर्सल। लेकिन अगर न्यूट्रल पॉइंट पे बने तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, ये जो कैंडल्स होती है ना, ये जो है बायर्स और सेलर जो है, ये कैंडल बनाने के लिए ना मजबूर होता है मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं कि उनको बनाना है या फिर बन गया ये कैंडल, नहीं। ये कैंडल बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है ना। दे आर बाउंड टू मेक दिस कैंडल। अगर मार्केट के अंदर ऐसी कैंडल बन रही है, मार्केट अपसाइड में है और ऐसी कैंडल बन रही है, नेक्स्ट कैंडल गैप अप होनी ही चाहिए 110%। कोई और इसमें पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस किया ना, यहाँ पे दो तीन कैंडल यहाँ पे बन जाए, उसके बाद ये ऊपर या नीचे जाए, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज इसके अंदर है। लेकिन इसके अंदर कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं बननी चाहिए। तुरंत एक जो है अपसाइड में एक गैप अप खुल के मार्केट यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनानी चाहिए, और यहाँ पे इन केस ऑफ दिस एक बहुत बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए। अगर ये नहीं बनती तो इसका मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अगर न्यूट्रल पॉइंट पे ये बना है और उस पॉइंट पे जो है मार्केट कंटिन्यूएशन में नहीं जा रही, तो उसमें प्रॉब्लम है। ये कैंडल बनाया क्यों जाता है? मैंने बोला कि बायर और सेलर मजबूर होते हैं ये कैंडल बनाने के लिए। देखो, बायर को भी एक स्टॉप लॉस चाहिए, सेलर को भी एक स्टॉप लॉस चाहिए, राइट? दोनों को ही स्टॉप लॉस चाहिए बाई या फिर सेल करने के लिए। तो ये कैसा कैंडल होता है जिसको देख के वो लोग जो है स्टॉप लॉस को डिसाइड करते हैं? क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करता है, डेफिनेटली वो भी स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये कैसा कैंडल है जो उनका जो है स्टॉप लॉस डिसाइड करता है? तो डेफिनेटली मार्केट अगर ऊपर जा रही है और प्राइस ने अगर रिजेक्ट किया है, तो डेफिनेटली बायर्स को अपना स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा और नेक्स्ट कैंडल में ही दिखाना पड़ेगा। इन केस ऑफ सेलर, नेक्स्ट कैंडल में ही एक रेड कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए, इट विल बी अ कंफर्मेशन। अगर कोई और कैंडल बन रही है यहाँ पे, अवॉइड दैट ट्रेड। इसके होने के चांसेस कम होते हैं। बेसिकली ये फॉर्मेशन आपको जब भी न्यूट्रल पॉइंट पे दिखेगा, मार्केट ऊपर से आ रही है तो ऊपर ही जाएगी, नीचे से आ रही तो ऊपर ही जाएगी, और ऊपर से आ रही है तो और नीचे ही जाएगी। अगर कोई और कैंडल बनती है न्यूट्रल पॉइंट पे, उस पॉइंट को जो है इसमें डेफिनेटली अवॉइड कर देना है। तो ये ओवरऑल पिन बार कैंडल की डेफिनेशन और सारे के सारे जो साइकोलॉजी की चीजें हैं इसके अंदर, है ना, तो वो मैंने सारी की सारी कवर कर दिया है आपको। ये आप प्रैक्टिस करेगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, 10 मिनट, 1 घंटा, एक दिन, जो भी आपको सही लगे। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर 80-90 कैंडल्स बनते हैं, है ना, एक दिन के अंदर। तो अगर 80-90 कैंडल्स को आप ऑब्जर्व करोगे तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 30% कैंडल्स आपको ये फॉर्मेशन वाले ही दिखेंगे, ये जो जो भी हमने सीखा अभी तक। तो इसको प्रैक्टिस करिए अभी। अगर आप इसको मास्टर कर लोगे तो डेफिनेटली जैसे ही मार्केट के अंदर ये फॉर्मेशन बन रही होगी, आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद क्या होगा, राइट? सो ये ओवरऑल पिन बार कैंडल की फंक्शनिंग रहेगी।